आप नेता आतिशी ने कर दी भयंकर गलती। ईडी को मिल गया आतिशी को गिरफ्तार करने का मौका। बीजेपी ने खोला आप नेता के खिलाफ मोर्चा। शराब घोटाले में शामिल हैं आतिशी। आप में बगावत से तिहाड़ में बंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात आतिशी की भयंकर गलती की। ईडी ने आतिशी पर कसा कानून का शिकंजा। कोर्ट से आप नेता को लगा है जोरदार झटका। शराब घोटाले में नाम आने के बाद से सवालों में है आतिशी। खुद को बचाने के लिए आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आतिशी ने कहा क्या है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा। तो आतिशी की माने तो दिल्ली सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की दिक्कतें खत्म होने का भी नाम नहीं ले रही। आतिशी ने आज मीडिया के सामने और भी कई बड़े दावे किए हैं जो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। वैसे अरविंद केजरीवाल और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। संविधान में कहीं भी जेल से सरकार चलाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस कारण अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के लिए आजाद है। वहीं बीजेपी लगातार कह रही कि जेल से सरकार चलाना मुमकिन नहीं है। व्यवहारिक बाध्यताओं के साथ साथ नैतिकता के आधार पर भी जेल से सरकार चलाना सही नहीं है और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को फौरन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की जांच को लेकर 21 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन आतिशी मार्लेना ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने उपराज्यपाल के गृह मंत्रालय को लिखे खत का भी जिक्र किया और उस पर आपत्ति जताई। आतिशी ने कहा कि किसी राज्य में कोई सरकार रहे या ना रहे, इसका फैसला सदन के पटल पर होता है और 17 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित किया था। ऐसे में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार को किसी भी तरीके से गिराना सही नहीं होगा। इधर आतिशी की सीक्रेट मीटिंग को भी लेकर आम आदमी पार्टी में बवाल मचा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कानून व्यवस्था के फेल होने के आधार पर ही उपराज्यपाल केंद्र सरकार से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील कर सकते हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से ऐसा कोई प्रयास तो हुआ नहीं है और ना ही होता दिखाई दे रहा है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि बीजेपी इस कदम के राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन कर रही है। अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कामकाज में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है।
अगर वो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो इससे विपक्ष को ये कहने का मौका मिल सकता है कि केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को परेशान कर रही है, वो दूसरे मामलों को लेकर पहले ही केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा तो इससे विपक्ष के दावों को बल मिल सकता है। केंद्र सरकार चुनावों के बीच ऐसा कभी नहीं चाहेगी और अगले साल जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो आम आदमी पार्टी इसका फायदा विधानसभा चुनावों में उठाने की कोशिश कर सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपना चुनावी अभियान चलाती है तो उसे इनका राजनीतिक फायदा मिल सकता है, जो कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। अब तक दिल्ली को लेकर इस तरह का कोई भी फैसला ना करने के पीछे ये बड़ी वजह हो सकती है। जैसे सरकार चलाने को लेकर कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतों की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री को हर हफ्ते दूसरे मंत्रियों के साथ बैठक करनी होती है, उसे उपराज्यपाल से मिलना होता है, दूसरे विभागों के मंत्रियों अधिकारियों से बातचीत करनी होती है, चर्चा करनी होती है और कई अहम कागजातों पर हस्ताक्षर भी करने होते हैं। लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में किसी सजा याफ्ता या हिरासत में बंद कैदी को इस तरह लोगों से मिलने की खुली छूट नहीं दी जा सकती। ऐसे में प्रशासन के जानकारों का मानना है कि जेल से सरकार चलाना मुमकिन नहीं है। दिल्ली सरकार के एक अहम मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद राजनीति गरमा चुकी है। दिल्ली बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि राजकुमार आनंद के पास 7 महत्वपूर्ण विभाग थे, अब वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में इन विभागों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और इससे जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये विभाग किसी को सौंपे नहीं गए हैं। लोगों का नुकसान हो रहा है और उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को अरविंद केजरीवाल के गलत कामों की सजा नहीं दी जा सकती, इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए, जनता का नुकसान ना हो। इधर आतिशी के खिलाफ ईडी ने भी अपनी कमर कस ली है, यानी अब ये मैडम चौतरफा घिर चुकी हैं। अब जब से कोर्ट में केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, तब से ही आम आदमी पार्टी के सभी नेता बौखला गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में 10 दिनों की ईडी रिमांड के बाद जब 1 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की रावजवनी कोर्ट में पेश किए गए थे, उस दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू और केजरीवाल की तरफ से रमेश गुप्ता ने पैरवी की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त ईडी के वकील दलील दे रहे थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। जब ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में 2 मंत्रियों का नाम लिया था। केजरीवाल ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जब ईडी अदालत को यह बता रही थी तो केजरीवाल ने इसका विरोध तक नहीं किया और चुप्पी साधे रखी। उस वक्त कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। इन दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था और अब इनके आका ही इन्हें फंसा रहे हैं। आपको बता दें कि आतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी रह चुकी हैं और शराब घोटाले के पैसे को गोवा चुनाव में ही खर्च किया गया था। वैसे अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते हैं कि आखिर क्यों विजय नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया था। और आतिशी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, यानी केजरीवाल ने ही आतिशी को पूरी तरह से फंसा दिया है। इधर राजनीतिक गलियारों में ये बात तैरने लगी है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नंबर जेल जाने का है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में मिलने वाले मुलाकातियों की लिस्ट में भी इन दोनों का नाम नहीं दिया है, उससे शक और गहरा जाता है। केजरीवाल की लिस्ट के मुताबिक जिन लोगों के नाम हैं उनमें आतिशी और सौरभ का नाम नहीं है। अक्सर मुलाकातियों की लिस्ट में केजरीवाल मंत्रिमंडल के इन दोनों महत्वपूर्ण नामों को जरूर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल 10 लोगों का नाम दे सकते थे पर उन्होंने 6 लोगों का नाम दिया। अभी भी उनके पास 4 नाम और देने का स्पेस बचा है। सवाल यह है कि अगर और नाम दे सकते हैं केजरीवाल तो अपने सहयोगियों के नाम को अवॉइड क्यों कर रहे हैं। निश्चित है कुछ तो बात जरूर है। वजह एकदम साफ है कि केजरीवाल जानते हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज सुनीता केजरीवाल के लिए दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए इन्हें भी जेल भेजना ही सही होगा, क्योंकि सीएम तो अब सुनीता ही बनने वाली हैं, लेकिन फिलहाल उनके रास्ते में भी कई कांटे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।